बेटे पैरामीट्रिक इक्वेशंस का क्वेश्चन है अगला आपका क्वेश्चन नंबर 7। इस पर जाने से पहले क्वेश्चन नंबर 7 पर जाने से पहले मैं आपको पैरामीट्रिक इक्वेशंस बता देती हूँ कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें हम किसी वेरिएबल को नए वेरिएबल की शक्ल में लिख सकते हैं। इधर मैंने लिखा है x इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इक्वल टू जी ऑफ टी। ठीक है, x इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इक्वल टू जी ऑफ टी आर कॉल्ड द पैरामीट्रिक इक्वेशंस। यहाँ x और y हमने एक नए वेरिएबल की शक्ल में एक्सप्रेस किया है और वो वेरिएबल क्या है आपके पास t है। ठीक है, यानी कि ऐसी वैल्यूज, ऐसा वेरिएबल जिसको हम किसी और नए वेरिएबल की शक्ल में लिख सकें, वो इक्वेशंस जो हैं वो आपके पास क्या कहलाती हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाती हैं। और वो हम क्यों लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं इससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है x इक्वल टू ए टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2at represents the equation of the parabola y square is equal to 4ax। इसका फर्स्ट पार्ट है 7 का जो मैं आपको करवाने लगी हूँ। तो इसमें आपने क्या करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने क्या करना है कि आपने x की जगह इक्वेशन जो आपको दी हुई है पैराबोला की y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसमें आपने x की वैल्यू पुट करनी है और y की जगह y की वैल्यू पुट करनी है। तो y की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी 2at का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू ए टी स्क्वायर। ये 4a स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। अब आपके पास आपको देख के इक्वेशन से पता चल रहा है कि लेफ्ट साइड जो है वो किसके बराबर हो रही है, राइट हैंड साइड के बराबर, और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू ए टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2at आर द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द पैराबोला। ये दोनों किसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, पैराबोला की। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b sin थीटा। These are the parametric equations of the ellipse, and equation of ellipse is x square by a square plus y square by b square is equal to 1। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। आपने ये शो करना है कि अब ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं वो इसकी इलिप्स की हैं। इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको इसमें पुट करेंगे और देखेंगे कि आया वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती हैं कि नहीं। अगर वो इसको सेटिस्फाइड करती हैं तो ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस होंगी, अदरवाइज वो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस नहीं होंगी। मैं x की जगह पुट करूंगी a cos थीटा और y की जगह पुट करूंगी b sin थीटा। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन a। सो a cos थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। This implies that a square cos square theta by a square plus b square sin square theta by b square is equal to 1। a square से कट जाएगा, b square से कट जाएगा। आपके पास बचेगा cos square theta plus sin square theta is equal to 1। ये प्रूव हो जाएगा, ये आइडेंटिटी है। क्वेश्चन नंबर 8 पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि साइन हाइपरबोलिक किसके बराबर होता है और कॉस हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल होता है। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स जो है वो किसके बराबर होता है, e रेज़ टू पावर एक्स माइनस e रेज़ टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू e रेज़ टू पावर एक्स प्लस e रेज़ टू पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। आपके पास जो एंगल दिया होता है वो आपके पास जो है वो इसकी पावर में आ जाता है, यानी साइन हाइपरबोलिक के साथ एंगल जो है वो क्या है, x का। तो इसको हमने लिखा कैसे है, e की पावर x, यानी कि ये इसका एंगल आ रहा है माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। टेन हाइपरबोलिक x जो है वो किसके इक्वल होता है, साइन हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक x। इधर हमने साइन हाइपरबोलिक x और कॉस हाइपरबोलिक x की वैल्यू पुट करनी है और वो वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाई e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x। अब आपने आइडेंटिटी प्रूव करनी है कि प्रूव द आइडेंटिटीज। फर्स्ट आइडेंटिटी है कि साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। वी टेक राइट हैंड साइड 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। इधर मैं साइन हाइपरबोलिक x और कॉस हाइपरबोलिक x की वैल्यूज जो हैं वो पुट करूंगी। 2 और साइन की जगह आ जाएगा e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2 इंटू e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा e रेज़ टू पावर 2x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। आपको मैंने बताया था ऊपर जो दिया हुआ होता है वो आपके पास क्या होता है, इसका एंगल होता है। तो अब ये किसके बराबर आ गया बेटे, ये किसके बराबर आ गया, साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2x विच इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड।
अब आप क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है डिटरमिन वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड। इवन और ऑड का मतलब क्या होता है कि आपने ये बताना है कि ये फंक्शन आया इवन है या ऑड है। इवन फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें हम x के वो रिप्लेस कर दे माइनस एक्स से, तो फिर भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो f ऑफ माइनस एक्स जो है वो f(x) के बराबर रहता है। जबकि ऑड फंक्शन में ये होता है कि x को रिप्लेस कर दे माइनस एक्स से, लेकिन वो फंक्शन जो है वो माइनस f ऑफ x के बराबर हो जाता है। वो फंक्शन आपके पास ऑड फंक्शन कहलाता है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 9 का। आपको फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। इधर मैं x की जगह रिप्लेस कर दूंगी माइनस एक्स, तो आप लिखेंगे f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस माइनस ऑफ x विच इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, माइनस कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स। अब ये देखें माइनस कॉमन बाहर ले लें, अंदर आपके पास वो फंक्शन वही रह गया f(x), तो ये फंक्शन जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा, ऑड फंक्शन कहलाएगा। अब इसका एक पार्ट और करते हैं, वो पार्ट है आपके पास f(x) इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। वही वाला स्टेप करेंगे जो हमने पहले किया था कि x को रिप्लेस कर दें किससे, माइनस एक्स से, तो ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। माइनस 1 कॉमन निकाल लें तो अंदर बच जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आपके पास ये ना f(x) बनता है और ना माइनस f ऑफ x बनता है। ये फंक्शन जो है वो आप लिखेंगे इट्स फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड, जो ना इवन होता है और ना ऑड होता है। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आप अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करके मुझे सेंड करें, और ये 1.1 जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। बाकी का काम आप कंप्लीट करके मुझे सेंड कर दें ताकि मैं आपको चेक करके भेज दूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। चलिए।